तो दोस्तों आज एक खुशखबरी हम मम्मी पापा दीदी जीजू निशा सबको बताने जा रहे हैं। और ये कह रहा है प्रैंक करेंगे हम उनके साथ। पहले किसी को घर में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि हम ट्राई कर रहे थे। आज देखते हैं। ये देखो कॉल मैसेज आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि अविनाश और मैं साथ में नहीं रह पाएंगे और बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे बीच में। मतलब मेरे को सुबह भी एंजाइटी हो रही है, मेरी मेडिसिन का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और ये अपने रश में था, लेकिन अब ना बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं हमारे बीच में। और ऐसा कभी नहीं हुआ जीजू, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे बीच में। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरा फाइनल डिसीजन है। हम लोग आपस में बहुत नहीं, आप रो मत, आप रो मत क्योंकि आपको ये वीडियो तो बाद में देखने को मिलेगा। हम जिस दिन बना रहे हैं वो अलग दिन है, थोड़ा बटरफ्लाईज। आपको पता है लास्ट टाइम की जो मेरी प्रेगनेंसी थी, पापा मम्मी को हमने पहले बताया था और वो वीडियो है हमारे पास। वो वीडियो कहीं ना कहीं आपको शेयर करेंगे कि जो उन्होंने किया था उस समय। लेकिन जो बीत गई सो बात गई, वो शेयर करने की क्या जरूरत। कोई बात नहीं, आज देखते हैं। किसी को घर में कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि हम ट्राई कर रहे थे। लेट्स सुपर एक्साइटेड। मैं ना बहुत मेरे को बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी। कुछ क्या कह रहे हो तुम, क्या करने के लिए? तुम ये तो कह रही कि पहले बोलो कि हम लोग की बन नहीं रही है और हम अलग हो रहे हैं, पहले ऐसे डराओ। ये देखो कॉल मैसेज आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। गणपति बप्पा मोरया। माय गॉड। पहले मेरे को मुंह बना के रखना पड़ेगा, सब डर जाएंगे। पता है क्या हुआ, समझ जाएंगे ये लोग, है ना। मेरे को समझ में ना, एक्टिंग करने तो मुझे बोल दिया। बदतमीजी मत करो बेबी का, तुम्हें फिर एक्टिंग तुम्हें करनी है, तुम कर सकते हो बेबी, यू कैन डू इट। हेलो, बिजी तो नहीं है? मीटिंग नीचे चल रही है, तुम्हें छोड़कर आई हूँ अभी। मम्मी कहाँ है? पापा नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। क्या हो गया भाई? मेरे को तो ऐसे ही कल से बहुत परेशान। पानी देना विनाश। यार इसका क्या पूरा अभी आपको एंजाइटी हो रही है क्या? अरे कुछ बोलोगे? अभी गला खराब लग रहा है। अच्छा सुनो, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे ही बहुत टाइम हो गया। तुम बोलोगी उसके? मेरे को लगता है कि अविनाश और मैं साथ में नहीं रह पाएंगे और बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे बीच में। बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मतलब मेरे को सुबह भी एंजाइटी हो रही है, मेरी मेडिसिन का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों ने आपस में इस बारे में पूरी बात कर ली है जो आप बहुत अच्छी हमको तरह अनाउंस करो? बहुत अच्छी तरह से बात करी है। कितने समय बात करी है आप लोगों ने इस बारे में? हमारा बहुत टाइम से ये चल रहा है। अविनाश की कुछ चीज़ें थी प्रोजेक्ट से, इस बारे में हम लोग इसलिए भी ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे थे क्योंकि ये अपने रश में था, लेकिन अब ना बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं हमारे बीच में। और ऐसा कभी नहीं हुआ जीजू, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे बीच में। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरा फाइनल डिसीजन है। मेरा फाइनल लगता है कि ये रिजॉल्वेबल नहीं है? आप लोगों ने काउंसलिंग ट्राई कर ली, कपल काउंसलिंग? हमें कपल काउंसलिंग की ना जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बहुत नहीं, आप रो मत क्योंकि ये जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। आप लोग दादा दादी बनने वाले हो, आप लोग मौसम बनने वाले, आप लोग गालियां खाने वाले। और मम्मी, अरे मम्मी इनके कारण बोलना पड़ा, इतना रो रही थी। अरे पापा, अब ये खुशी है और इस खुशी के लिए कब से वेट कर रहे थे आप लोग। पता है कितना टाइम रह गया? 1 महीना बचा है। 1 महीना बचा है। 8वें महीने में एंटर कर गए। ये सरोगेसी कराई है हमने। बेटा बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। अरे आप लोगों को बधाई हो भाई। पिछली बार बोले थे, आप लोगों को बताया था हमने, तो आप लोगों ने एक दूसरे को किस किया था, इस बार नहीं किया। आपको इतना भारी वो दे दिए कि हम कितना कुछ सुने। तो आप तो किस कर सकते हो एक दूसरे को। अरे अरे क्या है? इस बार उल्टा हुआ है। पिछली बार पापा ने किया था
इस बार मम्मी ने कर दिया। जब आप लोग गणपति पे आए थे तब से चल रहा था, फिर बीच में दीदी जीजू ने भी पूछा कि कुछ हो रहा है क्या तो उसका। जीजू को भी बता नहीं पाए हम। लेकिन हम इस बार ये चाहते थे, किसी को नहीं हम इस बताया बार ये हमने। चाहते थे कि ये बात हम बताएं और बाद में कुछ गड़बड़ हो, किसी को जैसे फिर से last time हो गया दुख था। पहुंचे। तो जब डॉक्टर ने हमको बोल दिया कि भैया ये 8वां महीना चल रहा है, 8वां नहीं है ये 7.5 महीने के आसपास मतलब आ गए हैं। बेसिकली हमने उससे बोला कि जब सारे कॉम्प्लिकेशन से हम बाहर निकल जाएं, जब आप 200% श्योर हो जाओ, तब हमको आप जब अप्रूवल दोगे तब हम अपने घर में ये बात बताएंगे। क्योंकि इस बार ना डॉक्टर ने पापा मना किया था, घर में भी बोलने के लिए मना किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हुआ आप लोगों को तो हमने बता दिया था। अब क्या उसके बाद सब लेकिन लोग डिप्रेशन में फिर चले सब गए। डिप्रेशन में चले गए। तो इस बार हमने वेट किया कि जब डॉक्टर बोलेगा ना तभी हम लोग बोलेंगे। वियतनाम में भी हम लोग थे, इधर उधर थे, हमने आपको कुछ नहीं बोला। सोचो हमने कैसे छुपा के रखी हुई थी ये बात। आप लोगों ने पूछा भी था क्या हो रहा है उसका। अब मुझे लगा कि तुमको सब पता है उन लोगों का झगड़ा लड़ाई। मुझे ये दिमाग में हो रहा है कि तुम लोग सब जान रहे हो कि उनका लड़ाई चल रहा है और तुम हमसे छुपा। अच्छा सारिका और जीजू छुपा रहे हैं। मैं इतना घबरा गई, सारिका को फोन की हूँ कि अविनाश ने कुछ मैसेज डाला है तो जल्दी हाँ कर दे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। उसको फोन किया मैंने क्योंकि मैसेज। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई रात को कर लेते हैं, दी जीजू की छुट्टी होगी, निशा जयपुर में उसकी मीटिंग वीटिंग कुछ चल रही होंगी, मम्मी पापा तो आ जाएंगे। इसने पट सबको फोन कर दिया। हमें सिर्फ एक ही बात मालूम है कि अब एक संभावना और आने वाली है। बस ऐसा हो जाए जीजू, ऐसा हो जाए। हम तो अब इतनी बार ये हो चुका है कि मैं यही भूल गया हूँ कि आप लोगों का रिश्ता क्या बनेगा। जब से सोच रहा हूँ ये मामी बनेगी कि मौसी बनेगी, तो दादा दादी मैं यही भूल गया हूँ कि कौन किसका क्या लगता है। बुआ लगी नहीं बुआ कैसे लगी। बुआ लगी हाँ ना? बुआ दोनों बुआ लगी। मिठी की आप मिठी की बुआ है ना वैसे। और जीजू फूफा जिनका तो मुंह रूसा रहता है। नहीं, जीजू को लाइफ में दोनों कैरेक्टर ना मुंह फुलाने वाले मिले, जीजा और फूफा। लेकिन यार कहीं नहीं फुला पाता। कहीं नहीं, फिर भी नहीं फुला पाते। बताओ इतनी पावर है जीजू के पास। जीजा जब फूफा बन जाते हैं ना तो उनका थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है ससुराल। और अभी कौन सी ज्यादा थी। अरे एक बार तो अपने आप को गले लगा लो, दोनों पप्पी ले लो एक दूसरे की। पहले ही सदमा दे देते तो कैसे ले हम। सदमे के बिना मजा नहीं है ना ये चीज बताने का। मैं तो इसको बोल रहा था कि यार पिछली बार भी ऐसे किया था, वो लोग समझ जाएंगे। ये कहते हैं वो लोग समझ जाएंगे अगर हमने अभी भी ये किया ना, क्योंकि हमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। तो ये कहते हैं समझ जाएंगे। मैंने कहा नहीं समझेंगे तो हम चुप रहो, मैं मुंह बना के रखूंगी, खासूंगी। हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, पता है। नहीं जीजू, झूठ नहीं, जीजू को पता चल गया था। जीजू को पता चल गया था। जीजू है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं इमीडिएट फायर फाइटिंग में लग गई कि अब सब तो सन हो गए, मैं कुछ तो ये तुरंत बन गई साइकोलॉजिस्ट। हाँ, और थेरेपी लो दोनों एक दूसरे के साथ। किसने यहाँ पे लंबा सोच लिया ना, थेरेपी ले लो, काउंसलिंग करा ली। थेरेपी काउंसलिंग। और ये लोग ये भी सोच के बैठ सकते हैं कि हम दोनों जैसे महाकलाकार दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ये भी कोई सोच सकता है, ये भी बहुत नहीं बिल्कुल भी ये चीज नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, ये कैसे हुआ। तो मैं चुप रही ना, मैं कैसे बोलती ना। लेकिन ना जीजू को पता चल गया था, जीजू के चेहरे पे आ गया था कि जीजू के चेहरे पे आ गया था मुझे मत बनाओ, बात कुछ और है, अभी तुम आओगे लाइन पे। नहीं मैंने कुछ तो था शायद। पहले ना मैंने जब वो बात होने लगी जब तक तुमने सच मान लिया ना। नहीं सच नहीं माना मैंने, लेकिन कुछ एक वो रहा होगा अंदर। मैं तो 5th मंथ पे ही बोल रही थी। डॉक्टर ने बोला कि संभावना तेरे को कसम है, तू नहीं बोलेगी, तू घर में भी नहीं बोलेगी। मैं तो कब का बता चुकी होती सबको। तो इस बार इसलिए पता देखो हमारी वो अंदर की हिम्मत देखो कि हम लोग चुप कैसे रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ हमें पल पल की वहां की खबर थी। मैंने एक बार चर्चा किया था, आपने किया था। उसके बाद जब कुछ क्लियर नहीं पता चलेगा तो मैं बोली कि अब नहीं तंग करूंगी, अब चुप ही रहूंगी, अपने आप ही सब सामने आ जाएगा। अगर पिछले हफ्ते पापा घर आए थे तो पापा ये कह रहे थे बेटा उसका कुछ पता नहीं चला, अभी तो 8-9 महीने हो गए, उस बात को साल भर होने वाला है, समझ में नहीं आ रहा बच्चा किधर गया। बच्चा किधर गया। कोई मेरा भला चाहता है तो एक प्रे कर लो कि लड़की हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे होगी, प्रे करने की जरूरत नहीं है, होगी। क्योंकि मुझे भी अब कुछ लड़कों को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं लड़का नहीं संभाल सकता। मैं तो दोनों ही नहीं संभाल सकती, संभालेगा कौन। नहीं संभावना के ऊपर एक दबंग चाहिए तो लड़की ही होगी ना। हाँ
इनको इनकी बेटी ही दबाएगी। हाँ तो दबाओ। देखो एक डेट दे दी है उन्होंने, लेकिन अगर पहले हो गया तो पता नहीं है। फिर हमारा गाँव कैंसिल है। तो ये मैं हाँ ये भी हो रहा था तो मैंने कल पापा से इसीलिए पहले ये पूछा कि भाई आप अब गाँव कब जा रहे हो, कैसे जाओगे बताओ तो। पापा गाँव जाना है, ये बच्चे को मिलना है। देख लो आप। अब तो शेड्यूल रीशेड्यूल वगैरह करना पड़ेगा, देखते हैं। अब आइए मम्मी पूरे फ्रेम में, कह रही अब आऊंगी मैं। आपका कैमरा थोड़ा डाई कर लो आप अपने बालों में, ज्यादा जवान होना चाहिए। किसको, मेरे को डाई, मेरे को तो मेरे बाल तो उनकी बात। पापा को अच्छा पापा को, हाँ पापा डाई करो बालों में, ये नहीं चलेगा। छुट्टी जब आ रही तो अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एक जनरेशन हम ऊपर चले गए। हाँ। तो ये तो नहीं ब्लैक करो बाल, मैं देखने नहीं दूंगी आपको अगर आपने ब्लैक नहीं किए बाल। वो कह रहे हैं अपने को एक लेवल ऊपर जनरेशन दिखाना पड़ेगा। मैं 6 पैक बनाने में लगा हूँ कि कोई बोले ना कि ये बाप है। मैं भी अपने आप को कम कर रही हूँ कि कोई बोले ना कि ये माँ है। तो वो संभालेगा कौन? अरे हम हैं, हम संभाल लेंगे, हम ले जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देखते हैं जीजू। चलो फाइनली ऊपर वाले ने आप लोगों को खुशी दी है। चलो सच में बहुत देखो, यही चाहते थे हम लोग भी। जीजू जो बात ये सच है कि फैक्ट बता रही हूँ आपको कि हमारे अंदर तो जो भी चलता था, लेकिन जिस तरह से हमेशा मम्मी भी रोती थी गणपति पे, इनके अंदर चलता तो था बहुत ज्यादा, और हम लोगों को सबको पता ही था। लेकिन कई चीजें आपके हाथ में ही नहीं होती हैं। गणपति में हमेशा जब भी मुख दर्शन होता था, अच्छा, तब। मम्मी ने हमेशा, मैं जानती हूँ ये मांगा होगा। ये सोच के मैं रोती कि भगवान मेरे घर में क्यों इतना लेट कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ हो रहा है, इतने साल हर साल आ रहे हो। ये सोच के ही मेरे को रोना आता कि मेरे घर मुझसे क्यों ना रहा। ये सोच के रोने लगा कि मतलब कर दो, अब यहाँ भी कर दो पूरा। तो कर दिया, सुन लिया उन्होंने। पापा बाल डाई करो, मुझे नहीं पता। नहीं बेटा, अब ये देखो ना, ये हम एज के हिसाब से और परिवार बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमारी एज बढ़ रही है, तो ये एक ऑफिशियली डिक्लेरेशन। आपके तो अच्छे खासे बाल हैं, उसको डाई करो। ये अभी व्हाइट हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया लगेगा, कटिंग करा दूंगा। नहीं वो देखा था मैंने, हमने जब देखा जब था। गाड़ी दी थी तब उस टाइम आपके बाल सफेद थे तो बहुत बुरे लग रहे थे। बहुत खराब लग रहे थे वो। बहुत बहुत बधाई हो हम सबको और आप दोनों को बहुत ज्यादा। अरे दीदी और मैं हमारी जो हालत रही है ना, इतने ट्रायल्स, हालत खराब हो गई फिर भी हमारी। हंसी मजाक में दादी बाबा बनने का करते थे। मैं और दीदी तो बुआ तो वो मजाक भी नहीं करते थे कि कभी कुछ मतलब ठीक ना लगे ये वो। हम नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर में 2 लड़के हैं बच्चे, मतलब डब्लू है, न उसके 50 साल हो गया कुछ हो रहा है, न मेरे 50 साल? 4 साल। हाँ, मैंने 50 सुना। अपने घर में वैसे बहुत साल बाद ना बच्चा होगा। ये लड़की हो जाए बहुत हो गया, ये दुबे खानदान में लड़के बहुत हो गए। हाँ जो भी आ जाए भगवान की तरफ से खुश है, जो आ जाए वो तो ठीक है, जो अब है तो है, जो आना है अपनी इच्छा जता रही हूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो एक लड़का एक लड़की दोनों ही आ जाए। मतलब पहले तो यही नहीं हो रहा था, अब एक मिल रहा है तो आप लोगों को और की भी इच्छा हो रही है। नहीं, मुझे तो पहले ऑलरेडी 2 4 दे दो ना, 4 कर लो ना फिर। 4 तो हैं ही, 4 तो ऑलरेडी। काफी नहीं थे 4 आपके घर में? देखो बॉम्बे में 2 तो है ही मेरे पास में ऑलरेडी, आप वो अविनाश है, दोनों ही हो। अरे मम्मी पापा ना बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अभी इस टाइम, बच्चा खिला के तो बहुत सही रहेगा इनके लिए। किसका बच्चा खिला दिया इन्होंने? हिंदी का रोज हिंदी के। मेरा तो छोड़ दो, मैं तो पकड़ूंगी कैसे, चलो मैं पकड़ भी लूंगी। ये तो भागता है, ये बच्चा देख के भागता है। आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे ना, जैसे महीने निकल गए ना ऐसे धीरे धीरे साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, और सब सामने हिलना डोलना शुरू हो जाएगा। मैं भी ना जब ये सारे बच्चे छोटे थे ना, नहीं छूटे थे तो मुझे भी डर लगता था छूने में। हाँ, जैसे जैसे बड़े हुए हैं वैसे वैसे पकड़ना शुरू किया मैंने। ये मॉल में किसी बच्चे को मैं बोलती ना पकड़ो, पकड़ता ही नहीं है। कहते नहीं मेरे को बहुत डर लगता है। नहीं अब पकड़ लेगा, खिलाएगा। अब देखते हो, जो आनंद होगा ना, वो जो आनंद उसको मिलेगा ना, वो अपने आप ही मैं तभी पकड़ूंगा जब उसका लाइसेंस बन जाएगा, जब 18 साल का हो जाएगा तब तो तुझे छोड़ने की जरूरत है, तब तू पकड़ेगा। तभी पकड़ना तब तो वो जरूरी छोड़ के चला है। जाएगा। तभी पकड़ना जरूरी है, तेरे से बेहतर कौन जानता है ये। नहीं पागल, 18 साल तक पकड़ के रखो, उसके बाद छोड़ दो। अविनाश और संभावना बहुत थैंक यू, और थैंक यू डॉक्टर को भी। हाँ डॉक्टर का बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर है का भाई, बहुत बड़ा बहुत हाथ बड़ा। तो आप लोग हमेशा जीजू, सरोगेसी ना हर एक मैटर में अलाउड नहीं है। जी प्रॉब्लमैटिक, और वो बहुत सारी रिपोर्ट्स देखते हैं आपकी। मेरे भी तो बहुत सारे चेकअप्स हुए ना, उन्होंने बोला कि वो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। अब तो
इसी चक्कर में वो मेरे को सरोगेसी अलाउड हुई है, हर एक केस में अलाउड नहीं है। और पूरा कोर्ट से पूरा कोर्ट के मेडिकल चीजें हुई हैं। डिपार्टमेंट से एलिजिबिलिटी क्लियर होती है कि भाई ये जो है ये एलिजिबल नहीं है, तो इनको सरोगेट प्रोवाइड की जाए। पता आपको हर दम मम्मी पापा को यही था कि बेटा कुछ बता नहीं रहे, कैसे पूछे हम। मैंने ना एक्चुअली मम्मी ने मुझे पूछा था तो मैंने बोल दिया इनको कि मम्मी वो एक्चुअली हुआ था, फिर वो गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाया। लास्ट ने पता मेरे को कितना घुमाया, निशा हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, मैंने इससे पूछा भाई जो हम गए थे उसका क्या हुआ, पता है कहता है बहन मुझे कुछ नहीं पता, ये सब संभावना ही देखती है। फिर मैंने इससे पूछा ही नहीं, मैंने कहा छोड़ मैं नहीं पूछूंगी। मतलब ये मैं देखती हूँ और तुम्हें नहीं पता होता। और मुझे संभावना ने घुमाया था भी कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले। नहीं अभी कुछ दिन पहले आपने पूछा था मुझसे कि बेटा उसका क्या हो रहा है। तो ये कह रही अभी पता नहीं वहाँ से कोई आया नहीं जीजू, अभी वो हो रहा है, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं। और ये मुझे क्या था, यही एक हमारे परिवार, वो भी भगवान माता रानी पूरा कर, बस सब ठीक ठाक रहे। जीजू मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ ना। क्यों? नहीं भाभी बिल्कुल भी नहीं। नहीं होंगी क्या? ये तो कहता है मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी। नहीं, आप कैंडी चुनचुन के साथ कभी स्ट्रिक्ट होती है नहीं तो फिर उसके साथ भी नहीं होगी। नहीं होंगे ना। पर पता है आपका ना, आपका आधे से ज्यादा मातृत्व जो है ना वो कैंडी चुनचुन ले चुकी है। हाँ उन्होंने एक तैयारी करवा दी है शायद मेरी। उनको इतना प्यार करती है तो आप बाकी बच्चे के लिए कितना कुछ करोगे। अभी हम लोग ना बहुत नर्वस है एक्चुअली, हमें पता नहीं है कि हम खुश हैं या हमें क्या अंदर फीलिंग क्या है, मेरे को पता नहीं चल रहा, हम दोनों को ही नहीं पता चल रहा। वो तो वैसे पता नहीं चलता, जब अमन हुआ और मेरी गोद में डॉक्टर मिल गया मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे को खुशी कैसी होती है। लेकिन वो फीलिंग आएगी जब वो बच्चा सामने आएगा। शुरू की मालिश मैं करूंगी, मुझे आती है। अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? मैं तो वहाँ पे बैठ के बच्चा भूखा होगा, मैं अंडे मांग रही होंगी, उसका क्या करना है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, अपने आप ही वो सब बदल जाएगा, देखिएगा। पता नहीं अब ये तो अपनी चीजें हम लोग शेयर कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या अंदर कुछ भी पता नहीं चल रहा हमको ना। मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट ये थी कि फैमिली को बताना है, आप लोगों को बताना है, उस चीज की बहुत एक्साइटमेंट थी। हमारे अंदर क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं है, हम दोनों जब बात करते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। इतने बीच बनवा के रखना। अगर आप लोगों के सामने डॉक्टर का कॉल आया है, आपको पता भी नहीं है, हम फिर छुप छुप के हमने छुप के बातें करते थे जाके। मैं तुम्हें बोलने नहीं दे रही ना, हम किसी को भी नहीं बोल रहे। चुप अच्छा से बोल। गणपति में डॉक्टर का फोन आया था, पता नहीं क्या बात हुई मुझे नहीं पता। अविनाश को बोला था ना, अविनाश तू जल्दी से बात कर ले, डॉक्टर का फोन आया। मम्मी बहुत एक्साइटेड थी कि कुछ गुड न्यूज देगा डॉक्टर। नहीं ये तो लास्ट टू लास्ट गणपति की बात है ना, वो तो तब मेरा वो चल रहा था ना। इन्हें पिछले अरे बाप रे। चलो निशा को भी अब जाने दो, वो भी मीटिंग उसकी ध्वस्त हो रही है। अरे बुआ बनी है, थोड़ा बहुत मजे ले लेंगे, इसके स्टाफ को भी, सबको जितने काम करने वाले लोग। हाँ बिल्कुल भाई। मम्मी हमारा अनाउंसमेंट नहीं आ जाता ना, तब तक अभी मत बनाना, किसी को भी मत बताना। आप लोग मंदिर जा सकते हो तो चले जाओ प्रसाद के लिए, मैं भी ढूंढती हूँ आसपास कोई मंदिर। ये महाकालेश्वर बंधे हुए हैं ना। हाँ क्या क्यों हंस रहे हैं जीजू? कुछ नहीं, बोलो। हम प्रसाद डिलीवरी के बाद बांधेंगे अब। चलो बाय। ओके बाय। अरे मैंने इसके बताया नहीं ना जीजू भाई, सुन तो लो एक जाते। मैंने अभी बहुत बड़ा गाना शूट किया है ओह ममता शर्मा का, जैसे मुन्नी बदनाम गाया ना, अरे वाह। उसका गाना शूट किया और बहुत बढ़िया गाना शूट किया है। जल्दी बीमार हो गए थे आप कह रहे थे। हाँ उसी में बीमार हो गई थी ना मैं, हीट स्ट्रोक चल रहा था ना, इसको अटैक आ गया सेट पे धूप का। मैं तो पता 3 बार तो गिरते बची हूँ। तो वो YouTube पे आएगा भाभी? हाँ वो YouTube पे आएगा। मतलब जब हम लोग हॉस्पिटल में होंगे तो ये गाना आया होगा, तो बच्चों को यही गाने की लोरी सुनाएंगे हम। चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय।